नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है तत्सम व तद्भव शब्द। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदी साहित्य में कई हजार ऐसे शब्द हैं जिनका तद्भव और तत्सम एक दूसरे से बनाया जाता है या उसको अध्ययन करना पड़ता है। तो जब तक इसको हम समझेंगे नहीं तो याद करने से हम हजारों शब्द को याद नहीं कर सकते। इसलिए इसका जो ट्रिक है, इसका जो नियम है, उसको अगर हम समझ लेते हैं तो हजार नहीं, हम 10,000, 20,000, लाखों शब्दों का जो है तद्भव और तत्सम खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं तत्सम का तद्भव और तद्भव का तत्सम, इसको बनाने का नियम क्या है। पहले इसकी परिभाषा जान ले। तो पहला हम पढ़ेंगे तत्सम। तो तत्सम जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो तत् मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। उसके समान, किसके समान? अर्थात संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत के हो, अर्थात इसकी परिभाषा है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी साहित्य में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, उसका रूप जो है बदल करके, परिवर्तित करके लिखा नहीं जाता, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, अग्नि, दुग्ध व नक्र, यानी ये सब जो है संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हिंदी साहित्य में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। तो अब दूसरे रूप में हम तद्भव को देख लें। तद्भव दो शब्दों के मेल से बना है। तद धन भव बराबर उसके या उसके जैसा या उसके उससे हो, है ना, ये स है। कहने का मतलब संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी साहित्य में उसका रूप बदल करके, मैंने लिखा उससे, यानी किसके? संस्कृत से जो है बदल करके लिखे जाए, उसको हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मैंने लिखा आम्र, आम्र का क्या हो गया? आम। दूध, आग, नाक। इस जो है तत्सम शब्दों का जो है ये तद्भव शब्द है। तो मैंने आपको बताया कि इसको याद करने से जो है हम 10, 20, 50, 100 शब्दों को याद कर सकते हैं, लेकिन इसके नियम को जान लेते हैं तो हम कई हजारों शब्दों को समझ सकते हैं। तो इसका नियम क्या है? अब तत्सम से तद्भव बनाने का नियम या तत्भव को तत्सम बनाने का नियम यही है। नियम नंबर 1, अगर हम यहां लिख देते हैं 6 संबंधी नियम। 6 संबंधी नियम। अब ये देख ले, छत्री वाला जो 6 है ये हमेशा क्या होता है? तत्सम होता है। तत्सम को हम 2 रूप में लिख सकते हैं। अगर हलंत लगा दिया तब भी आधा हो जाता है, ठीक है। और यहां क्या लिखेंगे? तद्भव। 6 संबंधी नियम। ये 6 अगर है, छत्री वाला 6 है तो ये हमेशा क्या होता है? ये तत्सम होता है। और ये छत्री वाला 6 अगर है तो क्या होता है? ये हमेशा तद्भव होता है। तो 6 का जो है ये कभी कभी क्या हो जाता है? 6 का जो है ये कभी कभी ह हो जाता है और कभी कभी ख हो जाता है और कभी कभी छतरी वाला 6 हो जाता है। ये ध्यान देने की बात है कि ये शब्द जो है 6 जो है तत्सम से तद्भव बनाते हैं तो किसमें बदल जाता है? ह में, ख में और छतरी वाले 6 में। जैसे अभी मैंने लिखा क्षीर, इसका तद्भव क्या हो गया? खीर। अभी मैंने लिखा दक्षिण, क्या हो गया? दाहिना। यहीं पर मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए क्षेत्र, क्या हो गया? खेत। यही लिख दिया मैंने अक्षत, क्या हो गया? अक्षर, है ना। अभी लिख दिया मैंने अक्षी, क्या हो गया? आंख। ठीक है। तो ये 6 संबंधी नियम मैंने कहा कि ह, ख, छ हो जाता है, तो ये ह हो गया, ख हो गया और ये 6 हो गया। तो ये जो है 6 संबंधी नियम है। जहां पर इस 6 को आप देखिए तो इन शब्द में, इन वर्णों में इसको परिवर्तित कर लीजिए, ये अपने आप जो है इसका रूप सुधर जाएगा। अब देख लीजिए नियम नंबर 2। अब ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देख लीजिए, व का व होना। जहां पर तत्सम में वह है वहां तद्भव में क्या हो जाएगा?
ब हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने लिख दिया अभी वड़िक, क्या हो गया? बनिया। ठीक है, अभी मैंने लिख दिया द्विवेदी, क्या हो जाएगा? दुबे। यहीं पर अगर मैंने लिख दिया जाए कि वर्षा, क्या हो जाएगा? बरसात। तो ये जो है व संबंधी नियम है, व का व होना, है ना। अभी लिख दिया जाए कि विद्युत, क्या हो गया? बिजली। अब देखा जाए नियम नंबर 3 को। अब यह जो है तालव्य स है और मूर्धन्य स है, इसका दंत स होना, है ना। और यहीं पर अगर हम स्र को ले लेते हैं तो स्र भी हो जाता है, स्र स और ख का स होना। जैसे पहले मैं तत्सम लिख दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया मैं जो है आश्रय, क्या हो जाएगा? आसरा। अभी लिख दिया आशीष, क्या हो जाएगा? आशीष, है ना। तो कहने का मतलब स्र और स और ख का जो है स होना। तो यहां पर जो है अभी ये देखिए खटकोट स है, इसका क्या हो गया? स हो गया। ठीक है, अभी मान लीजिए वर्षा लिखा था यहां पर ये, तो ये वर्षा यहां पर भी आ गया जो है ब, और ये आ गया स, यहां पर भी यही लागू हो जाएगा। इस खटकोट स का क्या हो गया? बरसात। ठीक है, अब आगे हम आपको दिखाते हैं नियम नंबर 4। तत्सम शब्द पहले लिख रहे हैं और तद्भव बाद में। अब देख लीजिए, तरह का यहां पर लिख सकते थे तरह का त होना, ये त्र जो है ये क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। जैसे त्रिशत, क्या हो जाता? 30। पूत, क्या हो जाएगा? पुत्र। तो ये जो त्र है वो क्या हो गया? तो पूत जो है ये सॉरी उलट के लिख दिया, क्या हो जाएगा? पूत, है ना। ये त हो गया और ये त हो गया। तो कहने का मतलब ये जो त्र था वो किस में बदल गया? जो है त में, है ना। सूत्र को क्या लिखेंगे? सूत। ठीक है, अभी देख लीजिए नियम नंबर 5 को देख लेते हैं। यह का ज होना। अब देख लीजिए युवा का क्या लिख देंगे? जवान, है ना। युगल का क्या लिख देंगे? जुगल, है ना। तो कहने का मतलब यह का जो है वो ज होना, यस अगर है तो यस का क्या लिख देंगे? जस, है ना। एक सेकंड, नियम नंबर 6 को देखा जाए। अभी तक क्या था कि तत्सम से तद्भव बनता था, लेकिन 6वें नियम में क्या हो जाएगा कि तद्भव जो है पहले होता है और तत्सम बाद में, है ना। जितने भी अब देखिए चंद्र बिंदु का होना। अब देख लीजिए जहां पर चंद्र बिंदु देखिए उसको क्या समझ जाइए कि ये क्या है? तद्भव शब्द। ये चंद्र बिंदु जहां देखने को मिले समझ जाइए क्या है? ये तद्भव शब्द है। क्यों तद्भव शब्द है? क्योंकि ये चंद्र बिंदु जो है ये हिंदी का समायोजित शब्द है। यह जो है बाद में संशोधन हुआ है, ये संस्कृत साहित्य से उत्पन्न नहीं हुआ है चंद्र बिंदु, है ना। क्योंकि ये नाक और मुंह दोनों से, इसका उच्चारण करते समय हवा जो नाक और मुंह दोनों से निकलता है, यह संशोधित शब्द है, चिन्ह है। यह संस्कृत साहित्य से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए हमेशा क्या होता है? तद्भव होता है। ठीक है, जैसे देखिए तत्सम और इसका क्या होगा? तद्भव। अगर पहचानने के लिए दे दिया जाए कि इसमें कौन सा तद्भव तत्सम है तो उसको आप यही लिखिएगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द है ग्राम, तो इसका क्या हो जाएगा? गांव, है ना। एक लिखा है अश्रु,
तो क्या हो जाएगा, आंसू, है ना। अगर लिखा है दंत, क्या हो जाएगा, दांत। तो ऐसे शब्द जहां देखने को मिलते हैं वहां समझ जाइए कि यह जो है क्या है, गांव है, आंसू है, दांत है। ऐसे शब्द जो है जहां भी चंद्र बिंदु आपको देखने के लिए मिल जाए तुरंत छांट लीजिए कि ये क्या है, ये तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द। उसको आप जो है संस्कृत निष्ठ शब्दों को लिख लीजिए। अब इसका सबसे सरल तरीका यही है। अब अगला देखिए, जैसे मान लीजिए एक शब्द है स्मृशु। अब यहां देख लीजिए कि ये जो स है और ये जो स है, मैं पहले बताया था स संबंधी नियम में, स संबंधी नियम में कि ये स और ये स्र स तालव्य स और मूर्धन्य स, ये सब क्या होते हैं, तत्सम ही होते हैं। स्मृशु का होता है मूछ, और ये जो है छतरी वाला छ को मैं बताया था क्या होता है, ये हमेशा जो है ये तद्भव शब्द होता है। तो ये जो है सही साबित होता है, प्रमाणित हो रहा है कि ये जो शब्द है, ये जो अक्षर है, ये जो है क्या है, ये तद्भव है। चंद्र बिंदु क्या है, ये तद्भव है। क्यों है, क्योंकि ये संस्कृत की बोली से, संस्कृत के चिन्हों से प्राप्त नहीं हुआ है। यह समायोजित चिन्ह है, इसको बाद में जो है देवनागरी लिपि में रखा गया है, और यह जो है हमेशा जो है वो तद्भव शब्द रहेगा। नियम नंबर 7। अब देखिए री का ई या ई होना। अगर कहीं पर री वर्ण है तो उसका अगर हम जो है तद्भव बनाते हैं तो क्या हो जाता है, वह ई या ई बन जाता है। तत्सम में देखिए, मान लीजिए हम तत्सम शब्द लिख रहे हैं, जैसे लिख दिया मैंने गीध, क्या हो जाएगा, गीध। यह क्या होता है, ये जो है री चिन्ह है, इसका क्या हो गया, ई या ई हो जाएगा, है ना। जैसे श्रृंगार, इसका क्या हो जाएगा, श्रृंगार। अब ये जो अनुस्वार है ये दोनों में होता है। कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है कि ये तत्सम में भी है और तद्भव में भी है, लेकिन जो चंद्र बिंदु हमेशा किसमें होता है, वो तद्भव में ही होता है। तो इस प्रकार के जो है नियम आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 जो 7 नियम है, यही तत्सम से तद्भव बनाने का सबसे सरल तरीका है, सबसे आसान तरीका है। अगर ये आप जो है नियम जानते हैं तो आप कई हजार शब्दों को बना लेंगे। ऐसे याद करते करते थक जाएंगे, परीक्षा पास होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन सभी 7 नियमों को और इन सभी परिभाषा को जरूर ध्यान से देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो है समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे देखिए, ये था एक घृत, घृ हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सारे शब्द हैं। घृणा का घिन होता है, तो जो भी है ये ई और ई में बदल जाते हैं। तो इन सभी नियमों को याद कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये तद्भव और तत्सम शब्द आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का जो टॉपिक है, विषय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको वीडियो में भेजते रहेंगे। और इसको ध्यान से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।